worship together at the same time, listening from the Lord what He wants to do in the coming days. बहुत ही सुंदर एक सुबह प्रभु ने हम सबको दी है और हम सबको इस शामियाने के नीचे साथ में मिलकर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने का अनुग्रह दिया ताकि उस वचन के द्वारा हम आने वाले दिनों के विषय में दर्शन पाएं। One of the things that we are doing here as we gather together as Philadelphia leadership is that we want to see that we are walking together in the same purpose and in the same vision that Jesus has given us. एक बड़ा और महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए हम सब फिलाडेल्फिया के अगुवे साथ यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम सब एक मन होकर हम एक साथ एक ही दर्शन एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर आगे बढ़ें। Only when the leadership walks together, join our hearts together with the same vision, then God can achieve great things through us in this nation and beyond. अगर उस प्रभु के दिए हुए दर्शन में हम सब एक साथ मिलकर अपने प्रयास के द्वारा आगे बढ़े तो जरूर जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दी है उसे पूरा होते हुए भी हम देखेंगे। Now we have the vision, but when we actually practice the vision, we all face so many challenges. हम सब के पास दर्शन है लेकिन उसे पूरा करने के लिए जब हम अपनी ओर से प्रयास शुरू करते हैं हम चुनौतियों का सामना करते हैं। As a pastor of a local church or as a principal of a Bible college, dean of students in the Bible college, or your work as a leader of the whole network, we all face challenges in our lives. चाहे हम स्थानीय कलीसिया के पासवान हैं, आप अगुवे हैं, मिशन लीडर हैं, चाहे मैं प्रिंसिपल हूँ बाइबल कॉलेज का या डीन ऑफ स्टूडेंट हूँ, हम सब अपने अपने क्षेत्रों में सेवा के दौरान चुनौतियों का सामना करते हैं। As yesterday we heard, we all want that enabling grace that sustains us to move forward in each step of our lives. कल जैसे हमने सुना सक्षम बनाने वाले परमेश्वर का अनुग्रह हम सबको जरूरत है जिसके बदौलत हम सेवा में हम बने रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। I want the enabling grace to sustain me in what I do for the kingdom of God. मुझे परमेश्वर के उस अनुग्रह की जरूरत है ताकि जो भार प्रभु ने मुझ पर सौंपा है उसे पूरा मैं करता रहूं। And each of us needs God's abundant grace to flow upon our ministry. हम भी चाहते हैं हम हमारे जीवन और सेवकाई के अंदर पर्याप्त परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता रहे ताकि हमारी सेवा जारी रहे। And this year the Lord has given us this as a theme, not by might nor by power but by my spirit. और आज इस साल जो थीम हमें मिला है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा उसे हम लेकर चल रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. I want to put that as our focus this morning, but I will take you to the process in which the enabling grace works as we move forward in the Lord. इसी थीम को इसी वचन को हम स्मरण में रखेंगे और मैं आपको इस परमेश्वर के सक्षम बनाने वाली उस अनुग्रह की प्रक्रिया के दौर से आपको मैं ले जाऊंगा। Where we are now as Philadelphia ministry is because what we believe and what we do. हम जो विश्वास करते हैं और उसके आधार पर जो करते हैं उसके द्वारा आज फिलाडेल्फिया की सेवा चल रही है। The Lord has graciously brought us to the 43rd annual convention, and that is what we are now because what we believe and we do accordingly. परमेश्वर ने 43 साल अपने विश्वासयोग्यता हमको दिखाई, जो हमसे उसने कहा उसको हमने विश्वास किया, जो करने के लिए कहा उसे हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए। You can never act beyond what you believe. जो आप विश्वास करते हैं उससे बढ़कर ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते। But this morning the Lord is putting us a new prophetic imagination within us so that we can move forward with a new vigor. परमेश्वर से आपको एक नया दर्शन अपने हृदय के अंदर पाना है जिसे विश्वास करके उसे देखते हुए आगे आ बढ़े। You know, prophetic imagination is a term that I regularly use in my preaching. The reason what I'm saying is that from a dominant perspective to an alternative new vision of God that God wants to see in this nation and can be accomplished through people who
who believes in it. मैं हमेशा अपने संदेश के अंदर इस बात को कहता हूँ, नबूवत करने वाली एक ऐसी कल्पना शक्ति जो परमेश्वर के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे जीवन और हमारी सेवकाई के ऊपर प्रभुता करती है। उसको ध्यान में रखते हुए एक नए दर्शन को प्रभु से पाकर उसमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी So है। in this background of this verse, where Zerubbabel is working in a dominant culture, his ministry. और जेरुब्बाबेल एक ऐसी बहुत ही प्रभावशाली संस्कृति के दबाव के नीचे रहकर अपना काम कर रहा The था। dominant narrative is that Ezra, Nehemiah, and the first batch of people who came from the Babylon now started settling, started building the walls. और इज़रा नेहमिया के द्वारा जो लोग अपने देश लौट कर आए, उन्होंने फिर शहरपना बनाया और धीरे-धीरे बसने लग गए थे। Because of the dominant narrative that there is a laziness, there is a struggle, they could not continue rebuild the temple of God. लेकिन परमेश्वर के भवन का काम अधूरा रह पड़ा था, जिस वजह से जो लोग आए थे वे हियाव छोड़कर वे सुस्त हो गए थे, इसलिए उनको फिर से खड़ा करना जरूरी था। Through the prophets Zechariah and Haggai, Zerubbabel gathers a new vision to rebuild the temple of God. जकरिया नबी और मलाकी नबी के कारण और जेरुब्बाबेल ने एक नया दर्शन प्राप्त किया और एक नया हियाव को प्राप्त किया कि मंदिर का जो अधूरा काम बाकी रह गया है उसे हर हाल में पूरा करना In है। BC 520, Zerubbabel believed to have started rebuilding the temple. 520 ईसा पूर्व माना जाता है जेरुब्बाबेल ने मंदिर के पुनः निर्माण काम को शुरू किया। The problem was there was a dominant narrative which says that whatever you do will not succeed. वहां पर लोगों के अंदर एक प्रचलित कथन बहुत ही प्रभावशाली रूप से मानी जाती थी कि आप जो भी काम शुरू करोगे उसमें आप सफल नहीं होंगे। Jews who were living there has intimidated them and said, this will not work. वहां रहने वाले यहूदी लोग भी निराश करने वाली बात कहकर हमेशा उन्हें ताना मारते थे, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। Those who were about to help the leadership, they were bribed and said that, don't help them. और जो जेरुब्बाबेल की मदद करना चाहते थे उनको तो लालच दिया जाता था कि काम में बाधा तुम डालो। They wrote a letter to the Persian king saying that the Jews are, disturbing your people. They are against your leadership. पारस के सम्राट को पत्र लिखा गया कि यहाँ लोग आकर जो काम शुरू कर रहे हैं वो आपके खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र है, इसलिए उन्हें रोका That जाए। is the dominant narrative in which Zerubbabel's ministry was going on. जेरुब्बाबेल को सेवकाई ऐसे एक वातावरण में करना था जहाँ सब लोग उसके विरुद्ध में थे, उसके विपरीत थे। Hallelujah. हालेलुया। But the prophetic imagination, the prophet is coming and putting a vision saying, not by might, not by power, but by spirit, says the Lord. लेकिन भविष्यवक्ता जेरुब्बाबेल के पास आकर परमेश्वर से प्राप्त वचन को पाकर बड़े हियाव से उसे बोलता है, उसका हिम्मत को दृढ़ करने के लिए कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा ये काम अधूरा काम पूरा हो And पाएगा। if you read chapter 4, you will find that, Zerubbabel has laid the foundation and the Spirit of the Lord will continue to strengthen him, and finally the capstone is in his hand. और फिर चौथे अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा बल प्रदान करता है जेरुब्बाबेल को कि नींव के पत्थर को वो रखे, और उसके बाद काम प्रगतिशील हुआ, आगे बढ़ता गया क्योंकि प्रभु की आत्मा मदद कर रहा था, और आखिर में सर्वोच्च ऊपर जो आखिरी पत्थर रखा जाता है उसे भी रखने में जेरुब्बाबेल कामयाब हुआ। Hallelujah. It took 4 years for him to do that. 4 साल उसे लगा ये काम पूरा So करने में। this is that prophetic imagination God wants to place in the midst of Philadelphia Fellowship churches. तो मनुष्य की शक्ति और बल के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी दिव्य वाणी को देता है, अपने दर्शन को प्रभु अपने दासों के हृदय में देता है, अपनी कल्पना शक्ति को उनके हृदय में डालता है और उनसे उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो काम तुमने शुरू किया है वो तुम पूरा भी कर पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। So this morning I want you to take a little more deeper into the subject by saying that you live in a particular dominant culture where you have lots of problems. आज इस बात को ध्यान में रखिए और अपने आप को अपने परिस्थिति के अंदर देखिए। आपके चारों तरफ की परिस्थिति जो आपको निराश करती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, फिर भी
उस परिस्थिति के अंदर आपको कैसे आगे बढ़ना है, उस विषय को आज आपको समझना The है। level in which you face a problem cannot be solved with the same level with which you are now. आज आप जिस स्तर पर हैं, उसी स्तर पर रहते हुए जो समस्या आप सामना कर पा रहे हैं, उस पर जय नहीं पा सकते। You always need to move to the next level to solve the problems of the present level. आज वर्तमान जिस स्तर पर समस्याएं आप पर दबाव डाल रही हैं, उस पर विजय पाकर आगे अगर बढ़ना है, तो जिस स्तर पर आज आपका विश्वास है, वहां से अगले स्तर पर आपको जाना बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। Say that the level 1 problem cannot be dealt with level 1 status of ministry. आप समझ लीजिए इस बात को कि पहले स्तर के ऊपर स्तर पर जो समस्या आपके चारों तरफ है, वो आपकी सेवकाई की पहली स्तर पर खड़े होकर उस पर जय नहीं पाई जा सकती। Hallelujah. समझ रहे हैं? Okay. हालेलुया। If that is the case, I want you to take to an example from the Old Testament again. In Genesis chapter 25, there is the story of Jacob and Esau. और मैं आपको उसी बात को ध्यान में रखते हुए पुराने नियम में एक बहुत ही परिचित कहानी की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। याकूब और एशौ के बीच की बात है। And here, from prophetic imagination, I want you to learn another word called prophetic positioning. Positioning, alignment with the things of God for the future, where you can buy your future right now. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कल्पना करते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिन चीजों पर आपका कब्जा होना चाहिए या अधिकार होना चाहिए, उस बात को आज आपको समझना है। This is a remarkable story about two young people of 40 years. 40 साल के दो युवा व्यक्तियों की बहुत ही जो याद रह जाए ऐसी कहानी है। Here we see in this story, Esau is selling his birthright to his younger brother. और उत्पत्ति उसके 25 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं, जहां पर ईसो ने अपने पहलोठे के अधिकार को अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया। So, with that background, I want Anand sir to lead us in reading the whole passage, chapter 25, verse 21 to 34. और मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति 25 अध्याय और उसके 21 पद से आखिर तक। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया, तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलोठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलोठों के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उसे शपथ खाई।
और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। Hallelujah. हालेलुया। We are all very familiar with the story of Jacob and Esau. याकूब और एसाव की इस कहानी से हम सब बहुत परिचित हैं। Few things before I go into the main part to say about this passage we read. जो पद्यांश पढ़ा उसमें जाने से पहले कुछ बातें और कहूंगा। There is number one, there is a prophetic positioning that is God is making even at the time they were in the womb. जब वे दोनों बच्चे माँ के गर्भ में ही थे, उसी समय से ही परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने बातों पर कब्जा करने की एक बात को हम देखते हैं। These children were born as a result of long waiting and a prayer and a trust in God. ये दोनों बच्चे काफी लंबे समय के इंतजार के बाद प्रार्थना के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। And then were growing up in the womb, they began to struggle and it began to hurt Rebecca. और ये दोनों जब गर्भ में बढ़ रहे थे तो ये एक दूसरे से लड़ रहे थे, इस कारण रिबका को बहुत दर्द हो रहा था। And Rebecca said, Lord, what is this happening in my womb? रिबका ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ये कष्ट क्यों? And the Lord is saying, प्रभु there से are कह रहा है, two nations in your womb, two people are within your womb which will be struggling, separated. The one will be stronger than the other, and the older will serve the younger. और परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। So from their birth itself, there is a process, there is a separation of two kinds of people. और जन्म लेने से पहले ही माता के गर्भ में जब दोनों ही हैं, परमेश्वर ने उनका भविष्य बोल दिया कि दो अलग जातियां होंगी और एक दूसरे से अलग होंगी। Their destinies are different, their future is different because of the way that they behave and they were formed. और जिस तरह से दोनों की रचना हुई है, जिस तरह से दोनों का स्वभाव अलग है, ये दोनों की मंजिल अलग अलग होगी, भविष्य अलग होगा। From their womb itself, prophetic word has come that they will be, they will be behaving not in the same way, but they will be behaving separately. माता के गर्भ में दोनों हैं, लेकिन भविष्यवाणी के शब्द आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, दोनों एक जैसे नहीं होंगे। That we need to note here. यहाँ पहली बात इसे हम ध्यान रखना And the second thing that we need to note is दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, they have a different production system or a result or a process in which they bring out something. और दोनों के अंदर कुछ बातों को उपज करने की जो प्रक्रिया होगी, दोनों की अलग होगी एक दूसरे से। If you read verse 27, we see that the boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. दोनों के स्वभाव और दोनों का जो काम करना दोनों ही अलग था। और एसो जब बड़ा हुआ तो वो चतुर शिकार करने वाला बना, लेकिन जो छोटा था वो घर पे रहने वाला एक सीधा मनुष्य था। Bible says that Esau grew up with the two qualities. दो स्वभाव, दो गुण के साथ एसो बड़ा हुआ। One is he is a skillful hunter, एक है बहुत ही अच्छा शिकारी, and then the second thing, he is a man of the field. दूसरी बात वो जंगल में रहने वाला वनवासी था। Esau was a hunter, एसो एक शिकारी था, but Jacob on the other side was a mild man and he dwelt in the tents. लेकिन याकूब का स्वभाव इस प्रकार था, वो बहुत ही साधारण था, घर में रहने वाला व्यक्ति था। One dwells in the tents, the other in the field. एक तंबू में रहता था तो दूसरा जंगल में रहता था। The word that is used for Jacob, the mild man, is cultivator. और दूसरे जो मूल भाषा में याकूब के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, एक व्यक्ति जो किसान है, खेती करने वाला, Cultivator. जो जमीन से कुछ उपज निकाले। So Esau was a hunter,
एसो शिकारी है, Jacob was a cultivator. लेकिन याकूब खेती करने वाला व्यक्ति। Now I want to take your attention to the difference between a hunter and a cultivator. शिकारी और एक किसान में क्या फर्क है वो बताऊं आपको। Are you ready for it? सुनने के लिए तैयार है? I know that this is very familiar image that we have here. हम इन दोनों प्रकार के धंधों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। The hunter does three things. शिकारी 3 काम करता है। He uses the physical strength, he will run, he will go after an animal, and then he hunts. शिकारी अपने शरीर के बल का प्रयोग करता है, शिकार के पीछे भागता है और घात लगाए रहकर समय पर, सही समय पर अपने शिकार पर हमला करता है। Might, power, strength that is needed to catch an animal. एक जानवर को शिकार करना है तो आप बलवान होना जरूरी है, फुर्तीला होना जरूरी है। You need to be faster than the animal he is chasing. जानवर से भी तेज भागने वाला होना चाहिए शिकारी। So that's the first quality that is a hunter would display. शिकारी की पहली खूबी। A second quality is that दूसरा गुण, a hunter normally pursues after one animal. एक शिकारी सामान्य रूप से किसी एक ही जानवर के पीछे भागता है। Right? सही बात है? Or does he go after so many animals? या फिर वो हर एक के पीछे भागेगा। I said, sometimes some people will shoot. If it hits anywhere, he will get an animal. कुछ लोग शिकार करते समय बंदूक आंख मूंद कर चलाते हैं, उनको मालूम है कोई किसी ना किसी को तो लग जाएगी। But normally a skillful hunter, he will only focus on one animal and then try to get it. लेकिन सामान्य रूप से एक शिकारी सबसे कमजोर जो जानवर होगा, जो ध्यान नहीं दिया होगा, उसी पर ध्यान लगाएगा हमला करके शिकार करने का। And the third thing about the hunter is, तीसरा गुण शिकारी का, he kills what he hunts for. वो जिसका शिकार करना चाहता है उसी को ही मार देता है। He runs after with lot of energy, then run after an animal, then he kills, and then he do the self-consumption. और फिर क्या करता है, बड़ी शक्ति के साथ परिश्रम करके अपने शिकार के पीछे वो भागता है और जब उसको शिकार कर देता है तो उसे मार डालता है और फिर उसे पका के खुद खाता So है। did you get the picture of the hunter? अब शिकारी पूरी तरह समझ में आया Now आपको? let's look at the cultivator. अब उस किसान के बारे में देखते हैं। Jacob was different. याकूब अलग था। You know, the cultivator will not use so much energy running after, but he uses ideas. He uses the Spirit's work. He senses the presence of God. He moves in things that are different from the hunter. और खेती करने वाला व्यक्ति जो किसी भूमि से कुछ उपज निकाले, वो ऐसा फुर्तीला भागदौड़ करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। शिकारी से बहुत अलग होता है। वो योजनाएं बनाता है और सही समय का इंतजार भी करता है और मौसम देखकर काम करता है। Yes. He will look at the season. If it is going to be, ready for the sowing time, once the rain comes, then all of them will set up there, everything, and then plows and then sow the seed. सही मौसम का वो इंतजार करेगा और जब मौसम बारिश का आने वाला हो तो उससे पहले वो भूमि को जोतेगा और उस पर बीज डालने से पहले भूमि को तैयार करेगा। So, from his experience of doing this regularly, new ideas of how to produce more will come into his mind. और बार-बार खेती करने के कारण धीरे-धीरे उसका तजुर्बा बढ़ता है कि हर बार मुझे अब कुछ नई रीति से खेती करना होगा ताकि मुझे ज्यादा उपज मिले। Or even as a shepherd or a person who takes care of the cattle, he is a cultivator. और जो भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा भी एक तरह से हम उसे कल्टीवेटर कह सकते हैं, जो उनमें से भी उपज निकालता है। The second quality of a cultivator is that he will work on several animals or several seeds to get his produce. और जो खेती या उपज को लाने वाला व्यक्ति जो होता है, वो भूमि पर भी काम करता है और जानवरों पर भी काम करता है, उनका पालन पोषण करता है, उसकी देखभाल करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा उपज उसे मिले। He will not just plant one tree. वो सिर्फ एक ही पेड़ नहीं He लगाएगा, will put so many seeds, so many trees, so many animals and goats. और वो एक पेड़ नहीं बहुत सारे पेड़ लगाएगा, एक जानवर नहीं बहुत सारे जानवरों का पालन करेगा। And the third thing about the cultivator is, तीसरी बात एक उपज लाने वाले व्यक्ति के बारे में, he always increases, he always grows, he always multiplies.
multiplies. हमेशा चीजों को वो बहुतायत से उसका बहुगुणी रूप से उसको उपज लाता है, उत्पादन ज्यादा लाता है। So did you see the difference between a hunter and a cultivator? आप देख सकते हैं सीधा फर्क है शिकारी और एक किसान के बीच में। So for example, if you give one goat or a sheep to Esau and to Jacob, अगर मान लो एक बकरा या एक मेढ़ आप अगर एसो को देते हैं, so what will Esau do? एसो क्या करेगा? He will shoot at him उसे वो मार डालेगा, and then he will eat. फिर उसे खा जाएगा। But with Jacob, लेकिन याकूब को अगर आप देंगे, he will take him to his home उसे वो बकरे को घर ले जाएगा and then he will take care of him और उसका देखभाल and करेगा। he will try whether he can breed it, उसके बाद देखेगा क्या ये जन्म दे सकता है और बच्चों को, to multiply it और उसे बढ़ाएगा, and to see it's growing. और उसे बीज दिया तो उसे और बढ़ाएगा वो। For a hunter, शिकारी जो है everything is one life cycle. एक ही जीवन चक्र के जैसा होता है, One life cycle. एक ही जीवन चक्र होता है उसका। But for a cultivator, लेकिन जो उपज लाने वाला व्यक्ति है everything has eternity in it. उसमें अनंतता होती है। Hallelujah. हालेलुया। Those who have ears, let them hear. जिनके कान है वो सुन ले। Hallelujah. I want you to really seriously think about the shift that the Lord wants to do in our midst. आप ध्यान दीजिए आज आपको कहां से कहां प्रभु ले जाना चाहता है। The cultivator multiplies and the hunter subtracts. जो किसान होता है वो ज्यादा से ज्यादा उपज लाने का दर्शन रखता है, लेकिन जो शिकार है उसको जो भी मिला उसे खा के खत्म कर देता है। Both Jacob and Esau lives in the same environment, and this Philadelphia environment, a same environment. याकूब और एसो एक ही वातावरण में रहते थे, एक ही फिलाडेल्फिया कलीसिया के अंदर रहते हैं। Esau focuses on one thing. एसो एक ही चीज पर वो अपना सपना रखता But है। the problem with Esau is that he always uses that one thing for his self-conception, self-ministry, self-doing things. एसो जो होता है वो सिर्फ अपनी ही तृप्ति के पीछे भागता है, उसे जो मिला उसे आत्मसात कर लेता है, खा लेता है और उसे बढ़ाता नहीं। But Jacob looks for opportunities to multiply, make it grow, allow space for people. लेकिन याकूब वो चाहता है जो भी उसे मिला है उसे वो बढ़ाए, उसको और संख्या में बढ़ाए, उसका वो दर्शन रहता है। If you follow Esau, you will serve Jacob very soon. अगर आप एसो के समान चल रहे हैं तो बहुत जल्द आप याकूब के दास होने वाले हैं। Jacob will start with little but ends with multiplication. याकूब थोड़े से शुरू करेगा लेकिन उसका जब अंत आएगा वो बहुत ही विशाल रूप ले चुका होगा। His multiplication is not on physical strength, might, nor power, but by the Spirit of the living God. याकूब यहाँ अपने बल और अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now I want you to turn to Proverbs chapter 12 verse 27. आप नीति वचन 12 का 27 में आइए। Someone got it? 12:27. लिखा है, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। All right. Can you all say together? आप मिलकर बोल सकते हैं, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। Okay, what does that mean? तो उसका अर्थ क्या है? The lazy man is a hunter. He goes after the animal, but he doesn't roast it. He doesn't, properly process it. ये जो आलसी व्यक्ति होता है एक जानवर के पीछे भागता नहीं और उसे वो प्राप्त नहीं कर पाता, इस प्रकार वचन कह रहा है। So lazy man, and it's a very contradictory statement itself. How can a lazy man become a hunter? एक आलसी व्यक्ति शिकारी के नहीं हो सकता, Because for a hunter you need to rise up in the morning
run after things, and then catch the animal. आपको एक अच्छा शिकारी होना है तो मेहनती करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और अपने शिकार के पीछे भागना पड़ेगा और उसे प्राप्त करना Why होगा। is he called lazy in the Bible? बाइबल में शिकारी को यहाँ आलसी क्यों कहा गया? Because he doesn't use what he hunt for. क्योंकि जो वो शिकार करता है उसका इस्तेमाल नहीं करता। Normally they cook food, isn't it? तुरंत लाता है, खा लेता है, They roast it. उसे रोस्ट करके That is called पकाकर the भून कर खा process. लेता That's है, called the process. वही उसकी प्रक्रिया है। You know, many times God gives us animals, or we are using the animal imagery. In the church, the Lord brings us souls. आप इस बात को सोचिए, कलीसिया में प्रभु आपको आत्माएं देता है, Yes or no? सही बात है कि नहीं? But do you roast it? लेकिन क्या आप उनको भूनकर खा जाते हैं? You know, meaning, do अर्थ you क्या है? disciple them? कि क्या आप उनको शिष्य बनाते हैं? Many times we are so happy to hunt, कई बार हमें शिकार करने में यानी कि उसे प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, but we don't roast, we don't disciple. लेकिन उन्हें शिष्य नहीं बना पाते। And that is one of the big weaknesses in which Esau mindset works. एसो की मानसिकता इसी प्रकार की है। You know, the Esau is more interested in the ready-made stuff that is available to him. एसो खुश है जो तैयार चीजें उसे मिल जाए, उसे कुछ करना ना पड़े। You know, he forget the process in which things happen. लेकिन चीजें तैयार होने में जो प्रक्रिया लगती है उसके बारे में वो सोचता नहीं। So let's go into verse 29. Continue with the story. One day, Esau goes after hunting, comes home, and he is hungry. एक बार वो शिकार करने गया, एसो लौटकर जब घर आया बहुत थका हुआ था। Now, it's very interesting story here. बहुत ही अलग ही कहानी है ये। You know, Esau goes for hunting, and we expect him to bring some food. एसो शिकार के लिए गया तो जरूर कुछ शिकार लेके आना चाहिए, But Jacob, who didn't go for hunting, he has food. लेकिन याकूब जो शिकार के लिए नहीं गया उसके पास भोजन है। How does it happen? ऐसा कैसे हुआ? Do you know why? आपको मालूम है क्यों? Imagine one day Esau brings an animal who is about to die, very weak. Esau thinks that this is not useful. और एसो मानव शिकार करने गया, एक जानवर को लाया जो बहुत कमजोर है, मर जाने वाला है। एसो ने सोचा इसका कोई उपयोग नहीं। Jacob said to his brother, give me that, I will take care of it. लेकिन याकूब ने कहा तू उसे मत मार, तेरे काम का तो नहीं है, मुझे दे दे, मैं रखूंगा। He takes it behind the tent और फिर तंबू के पीछे उसे ले जाता है and then takes care of it. और उसका पालन पोषण And करता this है animal gets up. और ये जानवर बल पाकर बड़ा होता है। Another day, ये एक और दिन Esau brings another animal. एसो एक और जानवर And लेकर that's आता है, also looking weak. वो भी बहुत कमजोर दिखता है। And then Jacob goes and tells, brother, please give me this weak animal. और फिर याकूब कहता है भाई तू उसे मत मार, तेरे काम का नहीं है, मुझे दे दे। Not so much long years, suddenly something in the backside of Jacob began to grow. और फिर पता नहीं चला एसो को, लेकिन याकूब ने तंबू के पीछे बहुत कुछ बड़ा खड़ा कर दिया। And Esau goes every day, hunt. लेकिन एसो तो जंगल चला जाता है शिकार करने के And लिए, that day when he comes back, लेकिन उस दिन जब वो वापस लौटा he is hungry. वो बहुत भूखा है, He doesn't have food. उसके पास खाना नहीं है। But this guy has a stew. लेकिन अपने भाई के पास बढ़िया दाल बनी हुई है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes these pictures are ministry. ये इस तस्वीर को आपको अपने सेवकाई के अंदर भी देखना है। Esau is very sincere. एसो अपना काम बढ़िया करता है, He runs after, he puts all his efforts, goes in the motorcycle, takes the bus, go to the distant places, share the gospel, come home, and then, oh, you are tired. और एसो हर दिन गाड़ी चला के दूर दूर गांव जाता है, सुसमाचार प्रचार करता है और मिनिस्ट्री करके शाम को जब घर वो लौट कर आता है तो बहुत थका हुआ है। Jacob also works hard. याकूब भी काम करता है, But he puts his effort in nurturing, in making it to grow, to multiply things and keep things settled. याकूब ऐसा नहीं है। याकूब जिनके बीच में काम कर रहा है उनको वो शिष्य बना रहा है, उनको बढ़ा रहा है, उनको केयर कर रहा है, उनको तैयार कर रहा है कुछ बातों के लिए। It's very important for us to rethink where we are now. हमको सोचना है वापस फिर से हम जहां आज हैं
And in the story, we see that these two brothers meet. और फिर ये दोनों भाई आपस में मिलते हैं। But very important thing, the kind of request both of them make. लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से जो निवेदन किया वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से। Two types of demands they put to against one another. एक दूसरे से दो प्रकार की बातों को उन्होंने मांग की। And here, verse 30, when Esau comes home, he said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew." तू लाल वस्तु जो बनाया हुआ है वो दाल जो तू बनाया हुआ है मुझे जल्दी दे दे, मैं भूखा हूं। So Esau is saying, "I want the same red stew." वही लाल वस्तु तू जो बना रहा है वही मुझे तू दे दे। And Esau is never asking Jacob, "Can you give me the recipe of that stew? Huh? I will make myself." But he is saying, "Can you give me the same thing which is already there?" एसो ने अपने भाई से ये नहीं कहा तू जैसे बनाया है वो पद्धति मुझे सिखा दे कि मैं भी खुद बनाकर इसे खा सकूं। वो सीधा बोल रहा है जो तेरे पास है वो मुझे दे दे। Hallelujah. हालेलुया। Esau's ministry is built on the same stew, the same things that he always do, he always like to do. एसो की सेवकाई उस लाल दाल के समान है जिसे वो हमेशा खाता आया है, बनाता है। He has this consumer mindset where he is only looking for the final product coming into his ministry. आखिर में जो बनी हुई चीज है उसी से उसको मतलब है और उसे वो खत्म कर देना चाहता है। That means that, you look at some nice ministry somewhere there, oh, I want to follow that, I want to take that, I will be like him or like her, I will do ministry like this. That's the mindset of Esau. एसो की मानसिकता ऐसी है, दूसरों की अच्छी सेवकाई के प्रति वो लालसा रखता है और चाहता है उसके पास भी वैसी ही एक सेवकाई हो जाए और कैसे भी उस सेवा को वो प्राप्त कर लेना चाहता है। The demand is, give me the same stew, the stew that is on the YouTube, the guy that is with the camera, all these nice things, give me that. और वो उस तैयार उस भोजन को पाने के लिए YouTube में जाके खोजता है कि ऐसे प्रचार ऐसी सेवकाई बस मेरे पास भी हो जाए। But Jacob is different. लेकिन याकूब अलग, His demand is different. वो जो मांग भी रहा है वो भी बहुत अलग है। He uses what he has already gathered. वो उसे इस्तेमाल कर रहा है जिसे पहले से उसने तैयार करके पास में रखा हुआ है। He always invests into what he has given by God. और उन्हीं चीजों का वो निवेश भी करता है जो उसने परमेश्वर से प्राप्त भी करी हुई है। And he puts the seed for today and he is looking for the forest that is before him. आज उसने बीज बोया है और आने वाले दिन में एक बड़े जंगल का सपना उसने देखा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So the demand of Jacob is different. याकूब जो मांग रहा है वो बहुत अलग है। He says that, I will give what you want, that's fine. तू जो मांग रहा है भाई मैं वो तुझे जरूर दूंगा, But I also want what you have. लेकिन जो तेरे पास भी है ना वो मुझे भी चाहिए। I don't want, something that is present, but I want something of the future. मुझे वो नहीं चाहिए जो वर्तमान में है, लेकिन मुझे वो चाहिए जिसका महत्व भविष्य में है। Hallelujah. हालेलुया। This is the kind of dimension God wants us to pick up as we pray and receive this promised word. इस वायदे के वचन को आज जब हम प्रार्थना के साथ स्वीकार करने जा रहे हैं, हम परमेश्वर चाहते हैं तुम इस दृष्टिकोण को पाओ कि तुम्हें किस लेवल पर होना चाहिए और तुम्हें क्या भविष्य के लिए सोचकर मांगना। Hallelujah. हालेलुया। Ministry can be looking at the same stew that is around you and say that, give me that, I can see that, I want to use it for my ministry. कई बार हम सेवकाएं ऐसे सोच लेते हैं कि आसपास जो बनी हुई दाल है वो बस हमें मिल जाए, बस उतना हमारे लिए संतुष्टि है। The stew can be seen, और ये दाल जो बनी हुई है वो दिखता भी है, but birthright cannot be seen. लेकिन जो पहलोठे का अधिकार है वो आंखों से नहीं दिखता है। Hallelujah. हालेलुया। I hope you are getting what I'm trying to say. आशा करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे समझ पा रहे The हैं। stew can be eaten today, आज जो दाल बनी हुई है आप उसे खा के तृप्त हो सकते but हैं, the birthright will cook for
tomorrow. लेकिन आज पहलोठे का अधिकार अगर आपके पास है तो कल भी आप दाल बना बना के खा पाओगे। Esau says, I want your today. एसो कह रहा है मेरा तेरे पास जो है वो आज मुझे चाहिए, Jacob says, I want your tomorrow. लेकिन याकूब कह रहा है मुझे तेरा भविष्य चाहिए। Esau says, give me what you have now. या और एसो कह रहा है आज तेरे पास जो है याकूब उसे तू मुझे दे दे। Jacob is saying, give me what you will become tomorrow. लेकिन याकूब अपने भाई से कह रहा है कल तू जो होने वाला है वो मुझे आज चाहिए। Hallelujah. What a perception of future that is inside the heart of Jacob. याकूब ने अपने भाई के भविष्य को अपने जीवन में प्राप्त करने का दर्शन रखा। I pray that each of us will move into that prophetic imagination that the Lord is putting within our ministry. जिस प्रकार याकूब ने उस भविष्य का दर्शन और अधिकार को देखा, वही बातों को हम भी अपने विश्वास से देखें और उस अधिकार को मांगे जिसकी आवश्यकता हमारे कल में बहुत ज्यादा जरूरी है। So Esau was focusing on the same stew, but Jacob was looking for the future, what it can bring into his ministry. यीशु ने सिर्फ उस दाल को देखा जो उसके वर्तमान में आज है, जिसे आज खाकर वो तृप्त हो जाए, लेकिन याकूब ने उस भविष्य के अधिकार को देखा जो उसके लिए बहुत आज जरूरी। In verse 32, another problem we see with Esau. और 32 पद में एक और समस्या हम देखते हैं। You know, it is saying, look, I am about to die. Esau said, what good is the birthright to me? एसो कह रहा है मैं तो मरने पर हूँ, ये पहलोठे का अधिकार का मुझे आज क्या लाभ होगा? He is in desperation. वो बहुत ही तड़प रहा है। He is very much, hungry, and he is desperate at that particular moment. भूख के मारे वो इतना तड़प रहा है, इस परिस्थिति में वो है। Important for us to remember that ministry has challenges, but your desperation should not control the future of your ministry. सेवकाई के अंदर हम उस भूख के दर्द को वर्तमान में जरूर झेलेंगे, लेकिन ये ना होने पाए कि हमारे भविष्य में जो मंजिल या फिर जो मिराज प्रभु ने हमारे लिए ठहरा कर रखा है, उससे हम दूर ना हो जाए या वंचित ना हो जाए। What is Esau saying? He is saying, I am about to die. Will he die if he misses one stew? एसो कह रहा है अगर ये दाल नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। क्या सच में वो मर जाता अगर उस दिन वो दाल नहीं खाता? कभी नहीं मरता। We have fasted more than 21 days, 40 days. 21 दिन 40 दिन उपवास किए हुए लोग हैं, आप जानते हैं, कोई नहीं मरता है। This is a false desperation that people show in ministry to get something. एक नकली दर्द को लोग अपने सामने लोगों पर प्रकट करते हैं ताकि कुछ लालच उनकी पूरी हो सके। That is not how Jacob as a leader does. लेकिन याकूब जैसा एक अगुवा एक मुट्ठी में एक दाल के चक्कर में वो बड़ी बातों को खोना कभी नहीं चाहेगा। He doesn't work on the desperation. वो अपने तड़प के लिए नहीं जीता है। Okay, fine, I'll give you my stew. ठीक है, तू दाल मांग रहा है, मैं दे दूंगा, But before that, लेकिन उससे I पहले want an agreement. लेकिन एक सहमति I मुझे want चाहिए। you to soar before God. I want to take you an oath. Otherwise, after you eat and be happy, you forget what you said. तुझे परमेश्वर के सामने शपथ खानी होगी, नहीं तो दाल खाने के बाद तू सब भूल जाएगा। Hallelujah. How many of us have faced similar situations? ऐसी परिस्थिति हम में से कितने लोगों ने सामना किया? Be wise. बुद्धिमान बने। Look at your future birthrights आपके भविष्य के उस पहलोठे के अधिकार को देखें and make the right steps. Discernment, wisdom, anointing that will settle your ministry beautifully. आपके परमेश्वर के द्वारा प्राप्त अधिकार और अभिषेक को ध्यान में रखकर आपके वर्तमान में बुद्धिमानिता के साथ में निर्णय लेने हैं। Hallelujah. So yesterday, the first day, Lord brought that word of second dimension. हम दूसरे उस आयाम के विषय में पहले दिन वचन में सीखे। I've been very heavily on me, as a prophetic word for the church to move to a second dimension. और मैंने उस वचन को स्वीकार किया कि कलीसिया को उस दूसरे आयाम में कैसे भी पहुंचाना। What is second dimension? दूसरा आयाम क्या है? Then you need to know what is first dimension. फिर हमको समझना होगा पहला आयाम क्या है। As an example, I will look at this board. इस बोर्ड की ओर देखिए।
these letters are single lines, straight lines. ये सारे जो अक्षर हैं सीधी रेखा में लिखी हुई है। So in this lines, all these are straight lines, but this is a little different. बाकी सारे अक्षर सीधी रेखा में लिखी हुई है, लेकिन ये जो अक्षर लिखा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अलग है। What is different between that? This and उसमें that? और बाकी में क्या दोनों में फर्क Not है? just the color. सिर्फ कलर ही नहीं, What is the difference? क्या फर्क है? जो 43 लिखा है इधर और बाकी के अक्षर, उन दोनों में क्या फर्क है? A little more dimension to the things. एक अलग ही आयाम में वो लिखा गया है जो उसे बाकी सबसे अलग करता है। 3 can be seen a little more deeper. 3 जो लिखा है वो थोड़ा और गहरा हम उसे देख सकते हैं। 4 has a dimension. 4 का भी एक अलग आयाम है। This is exactly the Lord wants to speak to you. परमेश्वर आपसे यही बात करना चाह रहा You है। have been working on straight lines. आप वो सीधी रेखा पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। Hallelujah. The second dimension is to bring out things that are hidden, that are under, that are beautiful, that are colorful, that bring shape to the whole thing. दूसरा जो आयाम है वो आपके जीवन में आना बहुत ही आवश्यक है, जो गहरा है, अदृश्य है, जो आपके अंदर है, छुपा हुआ है, खूबसूरत है, उसे बाहर आना है। Church is so beautiful. कलीसिया बहुत ही खूबसूरत है। But the problem with this is we have been trying only straight lines, one kind of style. We can only see the first type of lining. हम सिर्फ एक सीधी रेखा पर हमेशा से जो लिखते आ रहे हैं वही चलाते चलाते इतने साल हो गए। God is calling us to be like 43. लेकिन इस 43 अक्षर जो लिखा है, दूसरे आयाम में लिखा हुआ यह अक्षर, उसमें हमें प्रभु ले जाना चाहता है। Look for the curves. आपको वो सब जो घुमाव कर्व है देखना होगा। Look for that is नीचे down low to be lifted up. आप वो देखिए जो नीचे है जिसे ऊपर लाना है, And shape it nicely, clean it up. उसे साफ करना है और उसे सुंदरता से प्रस्तुत करना है। The day of the blessing is when you shape yourself into that line. आप जब अपने आप को दूसरे आयाम में ले आएंगे, आपके लिए वो आशीष का दिन हो जाएगा। Very quickly I'll take to chapter 27 verse the first few verses and then conclude. 27 अध्याय के कुछ ही शुरुआती के पदों को देखकर फिर हम समाप्त करेंगे। And till verse 4 if you can read. 1 से 4। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। Hallelujah. हालेलुया। The day of blessing has come. अब आशीष पाने का दिन आ गया है Isaac is calling Esau. और इसहाक ने एसो को बुलाया, Go and make stew. जा बना भोजन बना मेरे लिए। And we need to remember at that moment Esau should have been honest. और उस समय एसो सच में ईमानदार होना था। Now we all call Jacob the cheater, huh? हम याकूब को धोखेबाज कहते हैं, Yeah, the planned deceiver. धोखा देने वाला। Actually, he's not a deceiver. सच में कहें तो वो धोखा देने वाला नहीं, Only Esau calls him deceiver. सिर्फ एसो ने ही उसे धोखेबाज I don't कहा। think Bible calls him a stealer. मुझे कहीं नहीं लगता बाइबल कहता है कि याकूब धोखेबाज It comes है। in the mouth of Esau as he will deceive. He has deceived me. और एसो ने ही कहा, मेरे भाई ने मुझे But धोखा actually, दिया। it is Esau who deceived the whole thing. एसो ने ही धोखा दिया, षड्यंत्र किया। Chapter 25 and chapter 27 is about 20 years of difference. और 25 अध्याय और 27 अध्याय के बीच में 20 साल का फासला है। When they were 40 years, जब ये 40 साल के थे, you know, they had this two and the birthright being settled. आप जानते वहां दाल और पहलोठे का अधिकार का एक्सचेंज हुआ था। But after 20 years, लेकिन 20 साल बाद now he is getting old, Isaac is getting old, wants to bless him.
जिसने पहलोठे का अधिकार बेच दिया, वो अब एसो से पहलोठे का आशीष मांग रहा है और लेने के लिए इच्छा रख रहा है। Esau the cheater never told his dad that I sold my first. धोखेबाज ने अपने पिताजी से ये सच नहीं कहा कि पिताजी आपके आशीषों को पाने के लिए अब मैं हकदार नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरा अधिकार मेरे छोटे को बेच दिया है। If he was honest, he should have told Isaac, Papa, I've given to him, bless him. अगर वो सच्चा होता तो अपने पिताजी से बोलता कि मुझे नहीं पापा, मेरे छोटे भाई को आप आशीष दो। So who is the cheater? तो फिर कौन धोखेबाज है? एसो धोखेबाज है। So what Isaac is saying, go and make a stew. एसो इसहाक ने बोला, जा मेरे लिए सुंदर भोजन बना के ला। For Esau, the only way to make a stew is to go again. या और एसो को अगर बनाना है कुछ अपने पापा के लिए तो उसे जंगल जाना पड़ेगा, Because he doesn't have in his home. क्योंकि उसके पास घर पे कुछ भी नहीं है। My dear pastors, मेरे प्रिय पासवानों, if you work like an hunter, अगर इस शिकारी जैसे आप काम करेंगे, you will not have anything in your home. फिर आशीष आपके घर पे नहीं आ पाएगा, You will always be in the forest. वो जंगल में ही मौजूद होगा। And the blessing is always waiting for you. आपके लिए आशीष इंतजार कर रहा है। Every time heaven is open for you, स्वर्ग भी आपके लिए हमेशा खुला है, you have to always start from the beginning. लेकिन शुरुआत हमेशा शुरू से ही आपको शुरू करना होगा। When God says make a stew, जब परमेश्वर आपसे कहे भोजन बना, you have to start running after the animal. आपको उस समय दौड़ना पड़ेगा जानवर के पीछे। God is calling us to be different and wants to be like Jacob. परमेश्वर चाहते हैं हम बदल जाएं और याकूब के समान बुद्धिमान बने। You know, Jacob has spies to listen to these kind of secret talks. ऐसे गुप्त बातों को सुनने जैसा कान याकूब के पास भी है। Mother always loves the younger one. भेदिया कौन है घर का? माँ थी जिसने बाप और बेटी की सारी बात सुन लिया। And then she tells him, go and get, your thing, your stew, I'll make for you. माँ ने बोल दिया बेटे को, तू मत चिंता कर, मैं बना के दे दूंगी तुझे। The day of your blessing is coming. आपके आशीष पाने का दिन आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jacob immediately goes to his tent, gets the thing for mom to cook. याकूब को जंगल नहीं जाना पड़ा, वो घर के पीछे तंबू से निकाल कर ले आया, जिसे माँ ने पका के तैयार भी कर दिया एसो के लौटने से पहले ही। And then, who can prepare the tasty food? Like Rebecca. जो अब तक हमेशा बनाती आई, उस रिबेका से बढ़कर स्वादिष्ट भोजन और कौन बना सकता है? So look, an interesting thing that we need to learn in our ministry, Jacob always teamed with the best cook. आप ये देखिए ना, खूबसूरत बात सेवा में समझने के लिए कि याकूब ने अपने हाथ के नीचे हमेशा सब काबिल लोगों को रखा है, Hallelujah. जो वक्त पर उसके लिए काम आए। In our ministries, हमारी सेवकाई in में, our churches, हमारी कलीसिया we में need to keep the best around you. आपके सर्वोत्तम लोगों को अपने साथ आपको रखना है। But what we do? लेकिन हम क्या करते हैं? We keep those who are silent. जो चुप रहते हैं उनको रखते हैं। We keep only those who say, Pastor, hallelujah. सिर्फ पास्टर हालेलुया जो बोलते हैं उनको आसपास रखते हैं। Only those who हमको चमचा करते हैं ना वो, butter. चमचा लोगों को हम पास में रखते हैं। Keep Rebecca with you so that the teamwork will produce the best blessing that can fall on your ministry. आप रिबेका जैसे लोगों को जो काबिल हो उनको अपने पास में रखिए, जो समय पर आपके काम आए और आपकी आशीष को आप तक पहुंचने में मदद करें। Hallelujah. That is the beauty of teamwork. That is the beauty of working together as one body in this nation. इस देश के अंदर मिलकर एक टीम के रूप में जब हम काम करेंगे तो काम इतना खूबसूरत होगा कि सामने वाला उसे पहचान नहीं पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Not by might, not by power, but by my spirit that is working in us. तो ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन यहोवा के आत्मा के द्वारा ये सब काम हो पाएगा। Has ever Isaac rebuked Jacob for getting the blessing? क्या इसहाक ने कभी भी याकूब को मुड़कर उसे डांटा
कि तूने क्यों आशीषें ले लिया, तेरे भाई को मिलना चाहिए था। नहीं डांटा। Hallelujah. The blessing is for everyone. आशीष तो सबके लिए है, But you need to work in the principle as a cultivator. लेकिन आपको एक उपज लाने वाले व्यक्ति के समान आपको उसके अनुसार जीवन शैली होना होगा। Where are you today this morning in your ministry? आप अपनी सेवकाई में आज कहाँ हैं? Where we are is because what we do now, and God wants us to take into a new dimension of ministry. हम जहाँ हैं वो हम जिस स्तर पे हैं उसके अनुसार है, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरे आयाम में ले जाना चाहता है। Jacob buys his future. याकूब ने अपने भविष्य को खरीदा। He uses what he has to acquire what he desires before God. जो उसके पास आज है उसका प्रयोग करके जो परमेश्वर ने भविष्य में रखा है उसे उसने प्राप्त कर लिया। Put all his efforts upon the seeds, the animals, the herds, to multiply so that it becomes a forest for him to grow. उसके हाथ में जो भी बीज आए, जो भी जानवर आए, उसके ऊपर उसने मेहनत किया और उसमें से एक फसल उसने अपने भविष्य के लिए तैयार किया। But Esau sells his future. लेकिन ईसो ने अपने भविष्य को बेचा। He indulges with his desire of instant gratification. अभी तुरंत उसकी जो इच्छा पूर्ति के लिए उसने सब कुछ किया। He wants things now. उसे बस अभी सब कुछ चाहिए। He cannot wait for long. वो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर He सकता। consumes today's seed and then he thinks that in the future something great will happen. बोने वाले बीज को खा लिया तो क्या डालेगा वो बाद में जमीन में जिससे कुछ अपने भविष्य के लिए उगाए। Let me conclude here. यहाँ पर मैं समापन करना चाहूँगा Promise again, इस वायदे को फिर से कहते हुए, not by might, ना तो बल से, nor by, ना तो शक्ति से, but by my. पर मेरी आत्मा के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Now this word comes as a challenge for me as well as all of you. आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक चुनौती के रूप में ये शब्द आता है। Many times we acted like Esau, कई बार हमने ईसो के समान काम किया, but God wants us to shift towards Jacob. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि याकूब के समान बुद्धिमान हम बने। To put into the right things. हमको सही काम को सही समय करना है। A prophetic positioning is needed. परमेश्वर जो कह रहा है तू अपने कब्जे में ले, उसे हमें कब्जे में We लेना need to है। take a step towards a new direction. परमेश्वर जो नई दिशा आपको दिखा रहा है उसमें आगे विश्वास से बढ़ना है। I want us to now spend some time in prayer, and then we will, give that opportunity for you to make a faith step to come forward and to say that I want to jump into the Jacob kind of ministry. और मैं चाहूंगा कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएं और फिर उसके बाद विश्वास का एक कदम दिखाते हुए हम आगे बढ़कर आएं और यहाँ पर हम अपने आप को प्रभु के सामने रखें और प्रार्थना करें कि याकूब ने उस दिन जो किया वही मुझे करना है। परमेश्वर, None of us are perfect. कोई भी हमें सिद्ध नहीं। Our ministries have its own weaknesses. हमारी सेवकाई के अंदर कई खामियां भी हैं, But if the Lord wants to take us to the future with your birthrights and the blessings to be poured upon, you need a new direction that the Lord is calling this. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैलोटे का अधिकार आपके पास रहे और भविष्य में जो आशीषें आपको अगर उसे प्राप्त करते हुए आपको देखना है, तो आज वर्तमान में आपको एक निर्णय लेना होगा कि मुझे दूसरे आयाम में जाना है। प्रभु, Let's first take some time in prayer. हम कुछ समय प्रार्थना में Wherever you बिताएं। are. आप जहाँ भी हैं वहीं प्रार्थना Open your कीजिए। mouth and ask अपने मुंह God खोलकर प्रभु से the बात direction कीजिए। He is putting before you. आपके सामने जो दिशा प्रभु दिखा रहा है। Hallelujah. 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 धन्यवाद ईश्वर। Blessed name, blessed name, blessed name. धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए। Our music team is here. Subai. Hallelujah. Come on. Pray loudly. आवाज उठाकर प्रार्थना करें। सब लोग दुआ कीजिए। Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। This is the day of blessing. ये आशीष पाने का दिन है। Isaac, the Father, Heavenly Father, wants to bless. इसहाक, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है।
He wants to make sure that your birthright comes to you so that your future is bright. वो चाहता है पहलोठे का अधिकार आपके पास रहे ताकि पहलोठे के अधिकार की आशीषें भी आपको मिले। Imagine prophetically what God is putting in your heart about your ministry. आपकी सेवकाई के बारे में आपके दिल के अंदर परमेश्वर जो बातों को डाल रहा है उसे आप कल्पना कीजिए। Speak now, speak now. आप बोलिए मुंह से, Prophetically speak the new dimension. आप बोलिए कि प्रभु उस दूसरे आयाम में मुझे अब जाना है, सीधी रेखा में नहीं, अब दूसरे आयाम में। Look at your own congregation, your region, state, and look at and see what the Lord is placing there. आपके लोगों के लिए आप दर्शन देखें, आपके सेवा क्षेत्र के लिए दर्शन देखें, आपके जिले के लिए, आपके राज्य के लिए दर्शन देखिए। उसके लिए प्रभु आपको दूसरे आयाम में ले जाना चाहता है, उसके बारे में देखना शुरू करो। You need to first see, आपको पहले देखना होगा, then only you need to respond. तभी आप प्रतिक्रिया दे पाएंगे। Come on, pray, pray. आप प्रार्थना कीजिए, Shabalagariasa, दर्शन पाने का समय है, Shimbalabarakariasa. दर्शन देखने का समय है। It's not because of our might and strength, हमारे बल और शक्ति के कारण नहीं, or that we hunt for animals. या फिर हम जाकर बस अहेर करके लाए, वो नहीं। Hallelujah. As a cultivator, लेकिन जो उपज लाने वाला व्यक्ति है, जो बढ़ाने वाला व्यक्ति है, nurturing, जो पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है, taking the weak ones, कमजोरों को लेकर पालने वाला व्यक्ति, building up, उनके जीवन को निर्माण करने वाला व्यक्ति, multiplying. बढ़ाने वाला व्यक्ति, Dubarabashikoriyandaragash. उस तरह से दर्शन देखिए, Babarabasha. दिखाएगा। प्रभु आपको दिखा रहा है, Let the prophetic imagination rise. परमेश्वर का दर्शन आप देखने पाए। Babarabashikoriyandaragash. Uriya Sandarariyandarash. Babarabashikoriyandaragash. सामान्य संतुष्टि नहीं, आज की संतुष्टि नहीं, आने वाले दिनों की उस बहुतायत की, उस भरपूर परमेश्वर की आशीषों को हमें आज दर्शन में देखना है। निवेश करने का समय है, बोने का समय है। If the Lord has given you that prophetic imagination as you pray, you come forward. We want to affirm with you. We want to stand with you and to release वचन that को blessing. आपने समझ लिया है, दूसरे आयाम में जाने के लिए आप चाहते हैं और विश्वास से इस वचन को आपने स्वीकार किया है, तो आगे आकर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखिए।